तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आर्म रेसलिंग के ऐसे मूव के बारे में जिसे एक बार अगर आप अपने ओपोनेंट पे लगा लेते हैं तो आप एकदम डोमिनेट फील करते हैं। बहुत ही सेफ सिचुएशन में आप अपने ओपोनेंट को अच्छे तरीके से होल्ड कर पाते हैं, अपना डोमिनेंस जो हो बहुत अच्छे से दिखा पाते हैं। इस मूव को लगाने के बाद आप जो अपनी स्विचिंग है वो बहुत आराम से कर सकते हैं। हुक से टॉप रोल में आप मैच को अगर टॉप रोल में एंड करना चाहते हैं तो टॉप रोल में एंड कर सकते हैं। हुक में एंड करना चाहते हैं आराम से आप अपना हुक में भी एंड करते हैं, यानी आप अपने फेवरेट मूव में स्विच कर सकते हैं इस मूव से डायरेक्ट। और अपने से बहुत ज्यादा पावरफुल जो प्लेयर होते हैं उन पर भी अगर आपका एक बार मूव लग जाता है तो वो तक उसमें आपके सामने एकदम बेबस से हो जाते हैं, हरा सकते हैं उन्हें इसमें। इस मूव के बारे में सुन के और वीडियो वगैरह को देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम बात कर रहे हैं हाई हुक के बारे में। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हाई हुक को कैसे कैसे आपको लगाना है, किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है हाई हुक को अच्छे से लगाने में, और कहाँ आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ यूज करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज करना चाहिए, और इसके अलावा इसको बेटर करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए ताकि आप इसमें और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। तो यही सब होने वाला आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नाम सुबी चैनल पर। मेरा नाम है संजू और ये मेरा भाई नवीन। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, वो इसलिए क्योंकि नवीन के भी बुखार था और मुझे भी बुखार था, तो ना ही वीडियो बनाने का टाइम लगा और ना ही हम वीडियो बनाने की हालत में थे, तो इसलिए थोड़ी लेट हो गई है। बट फाइनली चलो वी आर बैक हियर, लेट्स गेट बैक ऑन द पॉइंट। तो हाई हुक और किसी भी मूव को लगाने के लिए आपको सबसे पहले उसके सेटअप के बारे में पता होना चाहिए, और सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो आपकी ग्रिपिंग होती है। आपको ग्रिपिंग कैसे लेनी है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि हुक में हम नॉर्मली ग्रिप जो है वो लो प्रेफर करते हैं ताकि हम अपने अपोनेंट की रिस्ट को कल करके उसको कंट्रोल में ले सके इस तरीके से। पर हाई हुक में जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि हमें हुक जो है वो हाई लगाना होता है, ऊपर की ओर लगाना होता है, तो इसलिए हमें ग्रिप जो है वो लो नहीं, वो थोड़ी सी हाई लेनी होती है। ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल की तरह ज्यादा इतने हाई ले लेंगे, तो हमें ग्रिप जो है वो ना तो ज़्यादा हाई लेनी है और ना ही ज़्यादा लो। हमें ग्रिप जो है वो बिल्कुल मिडिल में लेनी है, बिल्कुल इस तरीके से अपनी रिस्ट को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए बीच में ग्रिप लेनी है। इसी के साथ आपको अपनी फिंगर रखने के बाद किसी भी स्पेसिफिक फिंगर पर ज्यादा प्रेशर फील नहीं करना है, आपको अपनी सारी फिंगर्स पर बिल्कुल बराबर प्रेशर फील करना है और एकदम अच्छी मजबूत पकड़ बनानी है, क्योंकि आपकी फिंगर का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। तो ये तो हो गई ग्रिपिंग की बात। इसके बाद आपको अपना बॉडी पोस्चर है वो भी सही रखना है, जैसे कि टेबल से ज्यादा दूर होके मत खेलिए, जो बॉडी है वो टेबल से ऐसे चिपका के रखिए, और आपको कमर ऐसे मोड़ के नहीं रखनी है, आपको कमर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, तभी आप हाई हुक को अच्छी तरह से फील कर पाएंगे। तो ये तो हो गई आपकी सेटअप की बातें, आपके मैच के स्टार्ट होने से पहले की बातें। अब आती है आपको मैच स्टार्टिंग की बातें। तो हाई हुक के लिए आपको मेनली 3 चीजों का ध्यान रखना है। मैच के स्टार्ट होते ही आपको सबसे पहले अपनी कपिंग करनी है, उसके बाद आपको थोड़ी सी प्रोनेशन का यूज करना है, नंबर 2, और नंबर 3 आपको थोड़ा सा बैक प्रेशर के साथ ड्रैग करना है यहाँ इस तरीके से। यही है सिंपल हाई हुक। मैच के स्टार्ट होते ही आपको ये तीनों चीजें ऑलमोस्ट एक साथ करनी पड़ेगी, एकदम अच्छे रिएक्शन के साथ, अच्छी स्पीड के साथ। यानी कि मैच स्टार्ट होता है तो आपको सबसे पहले कपिंग, यानी सबसे पहले आपकी प्राइमरी चीज जो है वो हल्की सी कपिंग, ताकि आप अपने अपोनेंट के हाथ को थोड़ा सा सुपिनेट कर पाए। यहाँ पर हल्का सा सुपिनेशन के साथ ही आप उसकी फिंगर पर थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए प्रोनेशन का यूज करते हैं, और उसके बाद उसका सेंटर लेने के लिए थोड़ा सा बैक प्रेशर का यूज करते हैं यहाँ, क्योंकि उसका हाथ सुपिनेट भी हो रहता है, यानी वो प्रोनेशन वहां से आसानी से नहीं लगा पाएगा अगर वो प्रोनेशन लगाना चाहे तो। उसके बाद आपका अपोनेंट अगर हुकर है तो उसके फिंगर्स पर वहां प्रेशर भी डला हुआ होता है, यानी वो कपिंग करना चाहेगा तो कप भी नहीं कर पाएगा अच्छे से, उसका एंगल भी कमजोर रहता है क्योंकि आप उसका सेंटर ले चुके होते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत ही डोमिनेटिंग मूव है। अगर आपका एक बार ये लग जाता है यहाँ से, इसके बाद यहाँ से सिंपल, अगर आपको हुक में ज्यादा अच्छा लगता है तो आप इसे हुक में प्रेस कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा अगर आप टॉप रोल में ज्यादा अच्छे हैं तो आप यहाँ से टॉप रोल में भी आसानी से स्विच कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि हाई हुक को कैसे लगा सकते हैं आप अच्छे से बिना कोई गलती करे, ताकि आप अपने अपोनेंट को अच्छे से ले पाए इस मूव में। इसी के साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको हाई हुक के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि जैसा कि कहा ग्रिप लेते वक्त आपकी जो फिंगर स्ट्रेंथ है वो भी इसमें बहुत ज्यादा वर्क करती है। तो आपकी फिंगर स्ट्रेंथ, आपकी कपिंग, आपका प्रोनेशन स्ट्रेंथ और आपकी बैक प्रेशर स्ट्रेंथ, यानी एल्बो के साथ आपको ड्रैग भी करना आना चाहिए यहाँ से, तभी आप अच्छे से कंट्रोल में ले पाएंगे। यहाँ ये सारी जो चीजें होती हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं इस मूव के लिए। तो ये तो आप सीख गए कि इस मूव को लगाना कैसे है। पर दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी मूव आप किसके सामने यूज कर रहे हैं, किसके सामने और कब आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी कोई प्लेयर ऐसा होता है कि जिस मूव को आप यूज करने जा रहे हैं उसका जो स्टाइल है खेलने का वो हो सकता है कि उसका बिल्कुल अपोजिट हो, यानी उसका काउंटर हो। तो हाई हुक में जैसे बेसिकली आपको पता होगा कि फिंगर स्ट्रेंथ, आपकी प्रोनेशन स्ट्रेंथ और आपकी कपिंग स्ट्रेंथ का जो है वो अच्छे से यूज करना आना चाहिए आपको, तभी आप हाई हुक को अच्छे से यूज कर पाएंगे। पर अगर आपका अपोनेंट आपसे इन चीज़ों में अच्छा है, यानी कि हो सकता है आपसे वो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा पावर वाला हो, यानी उसकी कपिंग स्ट्रेंथ, उसकी प्रोनेशन स्ट्रेंथ, आपका उसका बैक प्रेशर आपसे ज़्यादा है,
तो अगर आप उस पर ये मूव ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात आप उस पर वो नहीं लगा पाएंगे। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि इसमें जो सारी चीज़ों का जो है वो यूज एकदम से करना पड़ता है, क्योंकि हुक में आपका जो सारा फोकस होता है आपकी कपिंग पे होता है, आपकी प्रेसिंग पे होता है, या फिर टॉप रोल में आपको सीधा पता होता है कि आप सीधा बैक प्रेशर और पोजीशन का यूज करना है, आपको सीधा पिन करना है। तो ज़्यादा जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, आपसे जो पावरफुल है ज़्यादा, उस पर ये मूव आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाए, तो सोच समझ के इस मूव का यूज करिएगा। इसके अलावा क्योंकि कुछ प्लेयर्स होते हैं वो फ्लो पिच में भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपका हाई हुक लगने के बाद भी इससे ज्यादा जो है उसका एंगल नहीं खोल पाते हैं, एंगल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उनका, और वो फ्लो पिच में ही आपको पिन कर सकते हैं। तो जिसकी फ्लो पिच ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उसके सामने भी ये मूव फेल हो सकता है, उसके सामने तो टॉप रोल नॉर्मली फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें टॉप रोल की मूवमेंट ज्यादा होती है हाई हुक में भी, तो फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा हाई हुक जो है वो सिंपली तभी आप अच्छे से यूज कर पाएंगे जब आप इसे अच्छे से सीख जाते हैं, आपको प्रोनेंशन वगैरह सारी चीज अच्छे से यूज करनी आती है, तब आप इसे अच्छे तरीके से यूज कर पाते हैं। तो अभी बिगनर है, अभी आप इस मूव को सीख रहे हैं, तो ध्यान से इस मूव को यूज करिएगा। तो हाई हुक को लगाना कैसे है, कौन कौन सी स्ट्रेंथ की आपको मेनली जरूरत पड़ती है इसको लगाने के लिए, कहाँ को यूज करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें आपको बारे में पता चल गई है। लास्ट चीज जो है इसके बारे में रह गई वो है आपकी एक्सरसाइजेज, यानी आपको हाई हुक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि हाई हुक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किन किन स्ट्रेंथ की आपको जरूरत पड़ती है, आपको पता भी चल गया होगा, आपकी फिंगर स्ट्रेंथ, आपकी कपिंग स्ट्रेंथ, आपकी प्रोनेशन स्ट्रेंथ और आपकी बैक प्रेशर स्ट्रेंथ। तो वही सारी एक्सरसाइजेज आपके लिए इस मूव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, जो जो आपकी प्रोनेशन पर वर्क करती हूँ, आपकी कपिंग पर वर्क करती हूँ और आपके बैक प्रेशर पर वर्क करती हूँ। यानी आप इन्हें सेपरेट भी ट्रेन कर सकते हैं, अपनी प्रोनेशन के लिए अलग ट्रेन कर सकते हैं, अपनी कपिंग के लिए अलग से ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों का कंबाइनली यूज होता है, कंबाइंड स्ट्रेंथ आपको जरूरत पड़ती है, तो आपको जाहिर सी बात है सारी एक्सरसाइजेज करनी पड़ेंगी, तभी आप इस मूव की स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज कर पाएंगे। सेपरेट एक्सरसाइज के अलावा एक एक्सरसाइज हम आपको ऐसे बताएंगे जिसमें स्पेसिफिक आप इस मूव के लिए ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी हमारे जैसी किसी टेबल की या फिर जिम में एक पुली की, जो आपके शोल्डर के लेवल पर लग जाए यहाँ पर। उसमें आपको जो स्ट्रैप वगैरह जो पट्टी है वो अपनी रिस्ट पे लेने की जरूरत नहीं है, जो पट्टी है वो आपके थंब से होकर आपके नकल और आपकी जो रिस्ट का जो बीच का हिस्सा है, यानी ये यहाँ से होकर जानी चाहिए। उसमें आप अपने ओपोनेंट को बिल्कुल ऐसे पिन करने की प्रैक्टिस कीजिए यहाँ से, वो एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट रहेगी डायरेक्ट टेबल पर आपकी इस मूव में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। करके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली इफेक्ट दिखेगा। सो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है, हम कोशिश करेंगे आपको वहाँ रिप्लाई देने की। सो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो बिगनर टू प्रो सीरीज का चौथा एपिसोड है, फोर्थ एपिसोड है, बाकी के एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल के बिगनर टू प्रो वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर अभी आपने आमने सामने जर्नी शुरू की है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये सीरीज आपके लिए। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग।